नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लर्निंग विद ए2 पर। आज अब कॉलेज के हम चौथी क्लास लेकर आए हैं बेटा, जो जिस क्लास में हम रेगुलर वे में डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हम तुमने अभी तक जानी भी। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जिसमें मैंने आपको कई सारे फंक्शन पढ़ाए। एक बार मैं छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। मैंने आपको d/dx फर्स्ट सेकेंड पढ़ाया। फर्स्ट सेकेंड तो जानते होंगे। फर्स्ट सेकेंड के फॉर्मूले में आपको बताया कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन ऐसे हैं जिन दोनों का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, जिन दोनों का अपकलन पॉसिबल है, उन दोनों के साथ में अपकलन करना बताया कि सर आप जब इस तरीके का फंक्शन हो कि अपकलन करना हो फर्स्ट सेकेंड का, तो फर्स्ट को आप एक बार ऐसे ही छोड़ेंगे और सेकेंड का अपकलन करेंगे, यानी कि d/dx कितना होगा सर आपका सेकेंड, प्लस सेकेंड को आप ऐसे ही छोड़ेंगे और अपकलन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि d/dx कौन सा होगा फर्स्ट। ये मैंने आप लोगों को समझाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक समझाया d/dx न्यूमरेटर अपॉन में कितना था आपका डिनोमिनेटर, ठीक है ना। न्यूमरेटर अपॉन में कितना था डिनोमिनेटर, जिसको हमने अंश बटे हर के रूप से भी आपको बताया था कि जब p अपॉन क्यू के रूप का हो, जब p पे और q पर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐसे फंक्शन हो जिनका अपकलन पॉसिबल हो, तो इसको किस प्रकार करते हैं, डिनोमिनेटर ऐसे d/dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही d/dx न्यूमरेटर कर लिया। इस बार डिनोमिनेटर का करेंगे, अपॉन में कितना था आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास बहुत ध्यान से देखी हो तो इसी फॉर्मूले को हमने d/dx अंश बटे हर के रूप में लिखा था। अंश बटे हर के रूप में आपने देखा होगा, लिखा था अंश बटे हर के रूप में लिखा था। तो उसमें लिखा था हमने, देखेंगे d/dx अंश बटे में कितना था आपका हर, अंश बटे हर के रूप में क्या था आपका हर, ऐसे d/dx अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश ऐसे ही d/dx हर का डिफरेंशिएशन, और बटे में क्या था आपका हर। केवल मैंने इतना लिख के छोड़ दिया था, पिछली बार वो गलती हो गई आपसे, जैसे यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, तो d/dx हर का क्या करना था स्क्वायर, तो उसको ठीक कर लेना बेटा। आज हम तुम थोड़ा सा कुछ नया जानेंगे, और आज की जो क्लास है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से बिल्कुल 100% 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। 8 नंबर का सवाल आपको यहाँ से आएगा, 100% आएगा लगातार। पिछले कई वर्षों से यहाँ से सवाल एग्जाम पूछता जा रहा है आपसे। तो आज का जो सवाल है उसके लिए मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। देखिए जरा, कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी क्या है देखिए जरा। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके लोग की कुछ प्रॉपर्टी है, कैसे आती हैं उस पर विचार नहीं कर रहे, केवल कितनी होती हैं उसको ध्यान रख लेते हैं, ठीक है ना। आपका एक लोग की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लोग m × n। अगर लोग m × n हो तो क्या बनता है बेटा, लोग m प्लस का कितना हो जाता है आपका लोग n, ठीक है ना। लोग m प्लस का कितना हो जाता है लोग n। क्या आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से पढ़ी है, कोई प्रॉपर्टी आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ी है क्या कि लोग m प्लस n, कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी पढ़ी है। लोग m प्लस n की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होगी आपने। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जब आपका फंक्शन गुणा में होगा तभी लोग काम करेगा, या फिर फंक्शन किस में होगा आपका भाग में। देखो जरा क्या होगा भैया, लोग m/n बराबर में कितना हो जाएगा आपका लोग m माइनस का कितना हो जाएगा आपका लोग n। तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस क्लास के लिए, जिसमें आप पढ़ते हैं लोग m की पावर n बराबर n log m, n log m। और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो ई बेस पे हैं, ठीक है ना बेटा। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो कौन से बेस पर है आपके ई बेस पे, ठीक है। अंडरस्टूड बात होगी। अपकलन में हम तुम ज्यादातर जो भी यूज कर रहे होते हैं किस बेस का कर रहे होते हैं, ई बेस का। ये प्रॉपर्टी मैंने लिख के समझाने की कोशिश भी करी है आपको, जिसमें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि लोग की जो प्रॉपर्टी होगी वो कितनी कितनी होगी आपकी, होगी लोग m × n बराबर लोग m प्लस का कितना होगा लोग n, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है लोग m/n की लोग m माइनस लोग n, है ना। एक प्रॉपर्टी बेटा मैंने आपको बताई है कि लोग m की पावर n होगा तो कितना लिख लेंगे आपका n log m, यानी कि लोग में पावर कहाँ जाती है पहले, लोग में पावर कहाँ जाती है पहले। इसी प्रॉपर्टी के साथ में आज की क्लास को हम तुम शुरू करेंगे और आज का पहला सवाल सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आज के कुछ ही गिने चुने सवाल मैं आपको करवाऊंगा। इन्हीं सवालों से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए जरा, सबसे पहला सवाल आपका लिख रहा है y बराबर log x की पावर कितनी है कोज x, log x की पावर कितनी है कोज x।
यहाँ पर लोग देखो x फंक्शन में है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी कितना लिख रहा है आपका cos x, ठीक है। इस तरीके का जब भी सवाल हो, जब फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है, इस तरीके का सवाल हो, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो आप लोगों को सवाल करने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ता है। सवाल करने के तरीके में हमको बदलना क्या है कि जब इस तरीके का सवाल आपको होगा तो आपको दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? log लेना पड़ेगा। जब हम log लेके सवाल को कर रहे होंगे तो ये जो cos x की पावर है, पावर जो cos x है वो कहाँ जाएगा? पहले। जो पावर में cos x है वो कहाँ जाएगा? पहले। और एक एप्रोप्रिएट तरीके से हम तुम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। देखिए जरा, करते हैं सवाल को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। 8 नंबर का यहाँ से हर सवाल लगातार आता है। अगर आप लोगों ने अनसॉल्व पेपर से तैयारी करी है तो आपने देखा होगा कि हर सेट में यहाँ से एक सवाल जरूर मिलता है, हर सेट में एक सवाल मिलता है, और वो भी कोई 2 या 3 या 4 नंबर का नहीं, सीधे 8 नंबर का। 100 में से 8 नंबर बहुत होते हैं बेटा, 100 में से 8 नंबर बहुत होते हैं। एक एक नंबर का वैल्यू होता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया कि आप क्लास को लगातार देखिए, पूरा देखिए बिल्कुल भी। और हाँ, एक विशेष बात कि क्लास को 2x पे बिल्कुल ना देखें, ठीक है ना, 2x पे बिल्कुल ना देखें। बच्चे करते क्या हैं आजकल कि 1 घंटे की क्लास को, अगर कोई 1 घंटे की क्लास है तो उनको 30 मिनट में करने की आदत है कि सर हम तो 30 मिनट में करेंगे, बचे हुए 30 मिनट में इंस्टाग्राम की रील चलाएंगे, है ना। तो ये गलत बात है। 30 मिनट में नहीं करनी है, 1 घंटे के काम को आप 1 ही घंटे में करें। 1 घंटे के काम को 1 ही घंटे में करेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाएं, साथ ही साथ में आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स इस प्रकार से बनाने, की नोट्स का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। की नोट्स का मतलब होता है कि बेटा अगर हम की नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, की नोट्स बना रहे हैं तो की नोट्स का बड़ा अहम है, बहुत अहम है। की नोट्स क्या काम करते हैं कि जब लास्ट में हम एग्जाम टाइम पे जा रहे हो तो पूरे नोट्स का हम तुम रिवीजन नहीं कर पाते, पूरे नोट्स का रिवीजन नहीं कर पाते। उस टाइम पे हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि बस हम थोड़ा बहुत देखें और चीज़ों को याद कर लें, है ना। जैसे इस सवाल के बारे में हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इस सवाल में पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? log लेना पड़ेगा। log लेके ये सवाल होगा। चलिए बेटा आइए करते हैं। ऑन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों पक्षों का क्या लेने पर बेटा? log लेने पर। जब हम यहाँ पे दोनों पक्षों का log लेंगे तो क्या होगा? देखिए सर, आप लिखेंगे इसको log बाई बराबर log कितना लिखेंगे? log x की पावर cos x। तो ये हो गया बेटा m और ये क्या हो गया आपका n। ये m हो गया और ये क्या हो गया आपका n, ठीक है ना। m और n है तो देखेंगे जरा, ये क्या हो गया आपका m और ये क्या हो गया आपका n, ठीक है ना। ये n है और ये क्या है आपका m। तो log m की पावर n का, मैंने अभी आपको बताया कि log m की पावर अगर n होगा, log m की पावर n होगा तो क्या करेंगे? n log m लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? n log m। जब log m की पावर n होगा तो क्या लिखेंगे बेटा? n log m। आ जाइए जरा करते हैं बेटा सवाल। देखिए तो log बाई बराबर में पावर कहाँ आ जाएगी बेटा? पहले। तो क्या बनेगा आपका? cos x और इनटू में कितना हो जाएगा आपका? log और इनटू में कितना हो जाएगा? log x। हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है dy बाई dx की। किसकी वैल्यू बेटा? dy बाई dx की। तो अब हमारा एक बढ़िया सा फंक्शन बन के आ गया। क्या फंक्शन बन के आ गया देखेंगे आप लोग। तो कितना फंक्शन बन के आ गया बेटा? log बाई इंटू cos x और इंटू में कितना है आपका? log x, ठीक है ना। आइए करते हैं सवाल बेटा। अब तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो कर रहे हैं वही करेंगे। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के। तो बताएंगे मुझे log बाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है? log बाई का डिफरेंशिएशन होता है सर 1/बाई। कितना होता है? 1/बाई। अच्छा फिर बाई का भी तो करोगे। किसका करोगे बेटा? बाई का। तो बाई का कर रहे होंगे हम तो कितना लिखेंगे? dy और बटे में कितना आपका? dx। कितना लिखेंगे? dx। 1/बाई इंटू में कितना हो जाएगा? dy और इंटू में कितना? dx। अच्छा ये बताइए, क्या इस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को हम सेकंड फंक्शन मान सकते हैं कि नहीं? बोलो, इसको आप फर्स्ट और इसको क्या मान सकते हैं आप? सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d/dx फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर कितना होता है? मेरे साथ बोलो, d/dx फर्स्ट इंटू सेकंड कितना होता है? फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अपकलन, बीच में क्या लगाएंगे? प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अपकलन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऐसे ही रखेंगे बेटा, cos x ऐसे का ऐसे, cos x ऐसे का ऐसे, और d/dx कितना हो गया आपका? log x, है ना। और बीच में क्या लगाएंगे बेटा? प्लस। देखो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का हो गया, इस बार सेकंड ऐसे ही, यानी कि log x आपका ऐसे का ऐसे ही, और d/dx कितना हो गया बाबू? cos x। d/dx कितना हो गया? cos x। अब तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। cos x log x का करोगे तो log x का आपने पढ़ा है, log x का कितना होता है? 1/x।
तो 1/x ना होके log के आगे क्या है बेटा, log x, तो 1/log x लिखा जाएगा। बोलो बेटा हाँ कि ना, कितना लिखा जाएगा आपका log x। उसके बाद में हम d log x का भी तो करेंगे, d/dx कितना बेटा, log x प्लस log x, और cos x का कितना हो जाएगा प्यारे बाबू, sin x। log x cos x का कितना हो जाएगा आपका, माइनस का sin x। तो देखो log x का यहाँ से कितना लिखोगे आप, log x का कितना लिखोगे बताओ, यहाँ आ जाते हैं बेटा, यहाँ से करते हैं सवाल अपन। देखो cos x 1/y इंटू में कितना dy बटे में कितना आपका dx, ये कितना है cos x अपॉन log x, और log x का कितना होता है 1/x, cos x का कितना, log x का कितना होता है बेटा 1/x। तो कितना लिखा जाएगा, देखो cos x कितना लिखा जाएगा आपका cos x, और अपॉन में कितना लिखा जाएगा x log x। बताओ ये वाला x कहाँ से आया बेटा, ये वाला x कहाँ से आया, बोलो कहाँ से आया, 1/x, किसका डिफरेंशिएशन है, log x का, किसका, log x का। तो 1/x होता तो x log x की गुणा में होता, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, x log x। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंशिएशन आपका कितना आ गया बेटा, cos x अपॉन x log x। इतना समझ में आया। बीच में क्या लगा रहे हैं बेटा अपन, प्लस, बीच में क्या लगा रहे हैं बाबू, प्लस। देखो तो log x ऐसे का ऐसे, log x, और इसका कितना करा है बेटा आपने, माइनस का कितना सर, sin x, माइनस का कितना sin x, माइनस का कितना sin x। ये दिख रहा है बेटा, इधर का देखो माइनस का कितना है सर sin x, माइनस का कितना है आपका sin x। तो क्या बना, अगर मैं यहाँ से dy बटे dx का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये बाई भाग में है, बाई भाग में है, तो इधर किस चीज में जाएगा बेटा, गुणा में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई, तो क्या लिखा जाएगा आपका cos x अपॉन में कितना आपका x log x, और प्लस का कितना, सॉरी प्लस का कितना आपका, प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस sin x, और इंटू में कितना आपका log x। बाई की जगह क्या वैल्यू लिख सकते हैं आप, ये बाई का वैल्यू है आपका, ये y का वैल्यू है कितना है आपका, log x की पावर cos x। तो यहाँ पर देखो हम तुम y का वैल्यू लिख सकते हैं बेटा कितना, log x की पावर कितना आपका cos x, और ये सारी की सारी चीज ऐसे की ऐसे ही, cos x अपॉन में कितना सर x log x, और माइनस का कितना आपका sin x, और इंटू में कितना log x, इंटू में कितना आपका log x। ठीक है ना। तो ये आपका सवाल हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। ध्यान से समझेंगे तो बहुत प्यारा सवाल है बेटा। क्या करा है हमने कि y बराबर कितना था, log x की पावर कितनी थी, cos x। log x की पावर कितनी थी आपकी, cos x। तो अपन ने करा क्या है कि जो log x की पावर cos x है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है क्या कि सर जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, फंक्शन की पावर क्या हो आपकी, फंक्शन। तो आपको ध्यान रखना है फंक्शन की पावर फंक्शन का मतलब क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में अपन को करना था डिफरेंशिएशन, वही बेस है और वही पावर है, वही बेस है और वही पावर है। अगर हम तुम बेसिक रूल से जाते तो पावर को एज इट इज लिखा जाता है ना। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि पावर जो होती है वो एज इट इज लिखी जाती है। अगर हम तुम पावर को एज इट इज यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे तो cos x यानी कि x विदाउट डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा जाएगा। और ऐसा कुछ गिने चुने फंक्शन में होता है जैसे e की पावर x, कितना होता है बेटा, e की पावर x। ठीक है ना, उसी में ये वैल्यू पॉसिबल होती है। वरना ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे तो आपको दोनों पक्षों में क्या लेना पड़ेगा, आपको log लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, log। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल को देखेंगे। देखो बहुत प्यारा सवाल है अगला वाला, ये बहुत अच्छा सवाल है। कितना लिख रहा है आपका, y बराबर आपका लिख रहा है x की पावर x और 2 की पावर sin x, है ना, 2 की पावर sin x। एक फॉर्मूला मुझे आप लोगों को बताना है, मैं बताऊँ नहीं। देखिए जरा, d/dx और a की पावर x। a क्या है सर, कांस्टेंट नंबर। a क्या है सर, कांस्टेंट नंबर। a कोई कांस्टेंट नंबर है। और अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है सर, a की पावर x और log e बेस पे a। ठीक है बेटा, log e बेस पे कितना हो जाएगा आपका a। समझ में आया आप लोगों को, a की पावर x का। तो यहाँ पर क्या है कि x की पावर x और माइनस 2 की पावर कितनी है, sin x। पिछले सवाल से तो बिल्कुल अलग सवाल है। पिछले सवाल से कैसा है, बिल्कुल अलग। पिछले सवाल में क्या था कि a की फंक्शन था और उसकी पावर में log x की पावर में कितना था, cos x। इस बार क्या है कि सर एक तो x की पावर x है, बीच में माइनस लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस, और 2 की पावर कितनी है, sin x। अगर मैं इस सवाल में सीधे log लेने का काम करूं, है ना, दोनों पक्षों का लघु गुणक अगर मैं ले लूं तो क्या वो लघु गुणक इस माइनस चिन्ह के साथ काम करेगा, बोलो बेटा, करेगा क्या? अरे बेटा बोलो, क्या प्लस इस माइनस चिन्ह के साथ में वो काम करेगा, नहीं करेगा। क्या प्लस चिन्ह के साथ काम करेगा, नहीं करेगा। कब करेगा, या तो सर मल्टीपल हो या फिर आपका डिवाइड हो।
ठीक है ना, या तो आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन हो या फिर किसका हो, डिवीजन का साइन हो, यानी कि या तो गुणा हो या फिर क्या हो, भाग हो, तब आप इस सवाल में सीधे लघुगणक ले सकते हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो सर अब इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को करने का एक बहुत बढ़िया नियम है। नियम क्या कहता है बेटा, आप ना यहाँ पे लेट कर लीजिए। लेट क्या कर लीजिए कि इस फंक्शन को आप u मान लीजिए और इस फंक्शन को आप b, व्हाटएवर यू, जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। मैंने क्या मान लिया कि इस फंक्शन को u मान लिया और इस फंक्शन को क्या मान लिया, b। चलो मैं मानता हूँ इसमें आपका u और b की जगह मैं इसको आपका a मान लेता हूँ और इसको b मान सकते हैं कि नहीं, a और b, कोई दिक्कत परेशानी? तो अगर मैंने अगर इतना मान लिया कि लेट कर लिया, इस पूरे फंक्शन की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, a, इस पूरे फंक्शन की जगह, इस पूरे फंक्शन की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, b, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ये फंक्शन कितना बन के आ गया बेटा, y बराबर कितना बन के आ गया, a माइनस बी। बोलो हाँ कि ना, y बराबर कितना बन के आ गया, a माइनस बी, जहां a बराबर हमने कितना माना है, x की पावर x, b बराबर कितना माना है, 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x माना है कि नहीं माना? तो अपना फंक्शन कितना बन के आ गया बेटा, y बराबर a माइनस बी। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो सर हाँ कि ना। अब क्या कर रहे हैं, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बस क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अपकलन। तो क्या बनेगा सर, dy और बटे में कितना, dx बराबर में कितना लिखेंगे आप, dA अपॉन dx, माइनस का कितना लिखेंगे आप, dB अपॉन dx। अब आप मुझसे एक बात कह सकते हैं कि सर a और b तो कांस्टेंट फंक्शन है, और आपने शुरू में बताया कि जब भी a और b कांस्टेंट होंगे, मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर का आप अपकलन करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो आप इसको 0 क्यों नहीं लिख रहे? तो यहाँ बेटा कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, a का एक वैल्यू है, a का एक वैल्यू है जो कितना है, x की पावर x, ये कांस्टेंट तो नहीं है। a रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, x की पावर x को, b रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2 की पावर साइन x को। x में हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार हाँ कि ना। मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट फंक्शन की परिभाषा क्या बताई थी, अगर आप x के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं तो समथिंग इफ अगर कुछ भी है जो फ्री फ्रॉम x, जो x से कैसा है, फ्री है, तो उसे कांस्टेंट फंक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर x के साथ है तो उस फंक्शन को वेरिएबल माना जाएगा और उसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो यहाँ पर a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, x की पावर x को, b जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है बेटा, 2 की पावर साइन x को। तो यहाँ पर a और b कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सर यहाँ पर a और b जो है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। बोलो यार हाँ कि ना। अब करना क्या है, बस इतना सवाल करना है हमको कि जो dy बटे dx है उसके लिए dA बटे dx और dB बटे dx की वैल्यू क्या करनी है, आपको निकालनी है। किस किस की वैल्यू निकालनी है बेटा, dA बटे dx की और dB बटे dx की, है ना। dA बटे dx निकालेंगे आप लोग और क्या निकालेंगे, dB बटे dx। उसको निकालने के लिए क्या करना है, देखो सुनो, करना क्या है, बहुत अच्छा काम है। a की वैल्यू कितनी है, x की पावर x। अब प्रॉपर सवाल बन गया कि यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या सिखाया था सर ने पहले सवाल में कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना। दोनों पक्षों का क्या लेना पड़ेगा, आपको लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, लॉग। तो हम भी कर लेते हैं सिंपल सा काम, ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं बेटा, लॉग। दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर आप, log a, क्या लिखेंगे आप, log a बराबर में क्या लिखेंगे, log x की पावर x। बोलिए सर हाँ, log x की पावर x। जब आप यहाँ पे इतना लिख रहे होंगे तो देखिए जरा क्या बनेगा, log a बराबर कितना है, log x की पावर x। तो क्या बन जाएगा सर, log a बराबर x log x, कितना बन जाएगा आपका, log a बराबर में कितना बन जाएगा, x log x, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब तो पहले जैसा सवाल हो गया, इसको कौन सा फंक्शन मांगोगे आप, फर्स्ट, और इसको कौन सा मानोगे, सेकंड, ठीक है। तो कर रहे हैं बेटा, log a का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/a, और कितना हो जाएगा a का dA और बटे में कितना आपका dx, ठीक है ना, dA और बटे में कितना dx। अब देखेंगे बेटा x ऐसी है ना, और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो कितना हो जाएगा 1/x, सीधा लिख रहे हैं आप तो, फिर अब तो यूज्ड टू हो गए होंगे आप चीज़ों के। log x ऐसे का ऐसे ही, और अगर आप इस x का करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 1, कितना हो जाएगा 1। समझ में आया बेटा, हमने क्या करा, x को ऐसे ही छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/x, log x को ऐसे ही छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। तो क्या बताइए यहाँ पर x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो सर हाँ कि ना। यहाँ पर x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ पर x से x कटेगा, बोलो सर हाँ कि ना। यहाँ पर x से x क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ पर dA अपॉन dx का वैल्यू अगर निकालेंगे आप, dA बटे dx, तो ये भाग में बेटा इधर किस में जाएगा, गुणा में, तो कितना आ जाएगा आपका a, बोलो। और यहाँ पर क्या बचा सर आपका 1
और प्लस का कितना हो जाएगा आपका log x। तो डी ए बटे डी एक्स का वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे यहाँ से तो डी ए बटे डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू तो लगा सकते हैं आप। ए का वैल्यू कितना है बताइए, ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू है सर आपका x की पावर x। ए की जगह क्या लगा सकते हैं आप, x की पावर x। तो x की पावर x और 1 प्लस का कितना हो गया आपका log x, ठीक है ना। हमने एक वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई आपकी, डी ए बटे डी एक्स बराबर x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है ना। देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमने डी ए बटे डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया, कितना, x की पावर x और इनटू में कितना है 1 प्लस log x। अब अपन को क्या निकालना है बेटा, डी वी बटे डी एक्स। क्या निकालना है आपको, डी वी बटे डी एक्स। आइए डी वी बटे डी एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। डी वी बटे डी एक्स में हमें b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू कितना है बताइए, b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू है सर आपका कितना, x वो सॉरी 2 की पावर कितना बेटा साइन x। तो b बराबर कितना है आपका, b बराबर है आपका 2 की पावर कितना है आपका साइन x। तो क्या यहाँ पर लोग लेने की जरूरत है, बोलो सर, क्या यहाँ पर लोग लेने की जरूरत है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, सर ने आपको फॉर्मूला बता दिया, a की पावर किसका, x का, तो e की पावर x का कितना होता है, a की पावर x log e बेस पे a। बोलो सर हाँ कि ना, a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x log e बेस पे a। ये इसी प्रोसेस को छोटा करके सीधा ट्रिक बना ली गई है। अगर आप इसमें log लेके करोगे तो फिर से यही बन के आ जाएगा, तो log लेने की जरूरत ही क्या है, जब सीधा ही एक फॉर्मूला दिया हुआ है किताब में आपकी a की पावर x का, तो a की पावर x log e बेस पे a ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। देखिए बेटा, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना बनेगा आपका db और बटे में कितना dx, dv बटे में कितना dx। तो ये a की पावर x यानी कि 2 की पावर साइन x, तो ऐसे का ऐसे। अब d अपॉन dx साइन x का भी तो करना पड़ेगा, नहीं अभी तो log e बेस पे a ऐसे का ऐसे, log e बेस पे a ऐसे का ऐसे, log e बेस पे a और इंटू में कितना d अपॉन dx किसका बेटा साइन x का, किसका साइन x। वहां पर क्या है a की पावर x है तो x का कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर a की पावर कितनी है साइन x, तो अपन को करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही है भैया, तो कितना हो गया आपका 2 की पावर साइन x और इंटू में कितना log e बेस पे a और साइन x का कितना हो जाएगा सर आपका कोज x, साइन x का कितना हो जाएगा कोज x। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत आसान सवाल है बेटा, dv बटे dx। सो नाउ अब अपने पास दोनों ही वैल्यू हैं, da बटे dx का वैल्यू भी अपने पास है, dv बटे dx का वैल्यू भी अपने पास है। तो हमको निकालना क्या है, da बटे dx या dv बटे dx या dy बटे dx, हमको निकालना है सर dy बटे dx। तो क्या है dy बटे dx बोलो, dy बटे dx बराबर कितना है आपका da माइनस का कितना dv और बटे में कितना आपका dx। तो क्या मैं यहाँ पर da और da बटे dx और dv बटे dx का वैल्यू रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ सर। देखिए जरा dy बटे में कितना आपका dx, da बटे dx का वैल्यू कितना है x की पावर x और 1 प्लस का कितना बेटा आपका log x माइनस यहाँ पर dv बटे dx का वैल्यू कितना है 2 की पावर कितना बेटा आपका sin x, 2 की पावर कितना sin x और इनटू में कितना cos x और log e बेस पे a की जगह आपको यहाँ पर a की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 2, a की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2, a की जगह आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। a की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको 2, ठीक है ना। a की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा 2 लिखना पड़ेगा। तो log e बेस पे कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया बेटा, क्या करना है ऐसे सवाल में, दोबारा से मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या था y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर कितना था आपका साइन x। तो हमने x की पावर x को कितना मान लिया a, 2 की पावर साइन x को कितना मान लिया b।
आपके मन में सीधा सवाल आएगा कि सर पिछली बार जब log का सवाल आपने लिया था x की पावर x कितना था log x की पावर cos x, तो आपने सीधे log लिया था, ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था। इस बार ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो मैंने आपको वजह समझाई कि अगर आप सीधे इसमें log लेना चाह रहे हो तो यहाँ बीच में क्या है बेटा, माइनस। ये क्या है आपका बीच में, माइनस। और जब यहाँ पर माइनस है तो इस कंडीशन में आप log नहीं ले सकते, इस कंडीशन में आप log नहीं ले सकते। log कब वर्किंग करता है, कब वर्किंग होता है, या तो मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवाइड में, है ना। प्लस या माइनस के साथ में वो काम नहीं करता। यानी कि आपको इस फंक्शन को ऐसी कैटेगरी में करना पड़ेगा जहां पर log आपका काम करने लगे, है ना। log का काम क्या होता है, फंक्शन को छोटा करना। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर x को हमने थोड़ी देर के लिए कितना मान लिया बेटा, a, और 2 की पावर sin x को कितना मान लिया बेटा, b। कितना मान लिया, b। बस हमने क्या करा फिर, y बराबर कितना मान गया, a माइनस b, जहां a का वैल्यू कितना था, x की पावर x, और b का वैल्यू कितना था, 2 की पावर sin x। जब हमने y बराबर a माइनस b का x के सापेक्ष अवकलन करा तो क्या बन गया, dy बटे dx बराबर da बटे dx माइनस db बटे dx। क्लियर है कि नहीं, da बटे dx माइनस db बटे dx। da बटे dx का वैल्यू निकालने के लिए हमने a का अवकलन करा x के सापेक्ष, जहां a बराबर कितना था, x की पावर x। फिर से वही कंडीशन बन के आ गई कि सर फंक्शन की पावर फंक्शन है इस बार। तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है बेटा, तो फंक्शन की पावर फंक्शन में तो आप काम नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं। तो फंक्शन की पावर फंक्शन में क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो हमने log लिया बेटा, ऑन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। तो कितना हो गया आपका, log a बराबर log x की पावर x। तो x कहाँ आ गया आपका सर, पहले। x कहाँ आ गया बेटा आपका, पहले। x कहाँ आ गया बेटा, पहले। x log x बन गया, बोलो सर हाँ कि ना। x log x बन गया। इस x को आपने कौन सा फंक्शन मान लिया बेटा, फर्स्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन मान लिया, फर्स्ट। और log x को कौन सा फंक्शन मान लिया आपने, सेकंड। बस नॉर्मली हमने फिर डिफरेंशिएशन किया है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा बेटा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत प्यारा सा अगला सवाल है आपका। देखिए अगला सवाल है आपका, देखिए y बराबर कितना लिखा हुआ है, x प्लस 3 का स्क्वायर। y बराबर कितना लिखा हुआ है, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 और इंटू एक्स प्लस 5 की पावर कितनी है आपकी, 4। ये बताइए मुझे, ये सारे के सारे फंक्शन कौन से चिन्ह के साथ हैं, मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या यहाँ पर लोग एक बार में काम करेगा, बोलो यार हाँ कि ना। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर प्लस हो और माइनस हो तभी लोग नहीं लेना है, बल्कि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन हो तो लोग लेना है। सीधे लोग लेके काम चल जाएगा। तो क्या है, इसको ए बी सी अलग मानना पड़ेगा, बोलो क्या इसको ए बी सी अलग मानना पड़ेगा। बोले सर बिल्कुल नहीं, इसको ए बी सी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे ही लोग लेके हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए करते हैं बेटा सवाल। ऑन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या लेने पर बेटा, log ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है ना, दोनों पक्षों का log लेने पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा सर आपका log y बराबर में कितना हो जाएगा आपका, log कितना हो जाएगा बताइए, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 4 का क्यूब और इंटू में कितना हो जाएगा आपका x प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 4। तो अब लोग तो मल्टीप्लीकेशन में है, और जब लोग मल्टीप्लीकेशन में होता है सारी चीजें किसके साथ में लिखी जाती है, प्लस के साथ में। किसके साथ में, प्लस। तो क्या बनेगा बेटा, क्या मैं इसी सवाल को इतना लिख सकता हूं सर, log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 की क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहां पर अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, log m इंटू एन की। आइए बेटा, अब क्या है, पावर पहले है तो क्या पावर है, तो पावर कहां जाएगी, पहले। log में पावर कहां जाती है, पहले। तो 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4, ठीक है, और प्लस 4 log x प्लस का कितना हो जाएगा आपका, 5। ठीक है, ये सीधा फंक्शन बन के आ गया। ये किसका वैल्यू हो गया बेटा, log y का। किसका वैल्यू बन के आ गया, log y का। अब करते हैं हम तुम ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष, x के। तो log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, 1/y, और y का कितना हो जाएगा, dy, और बटे में कितना आपका dx, dy बटे में कितना dx। अब यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मानने की जरूरत है, यहाँ तो 2 तो कांस्टेंट फंक्शन है, log x का ही तो करना पड़ेगा। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। log x का कितना हो जाएगा, 1/x, log x प्लस 3 का भी कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 3। तो 2 के इंटू में कितना लिख लें अपन, 1/x प्लस 3। अब उसके बाद में बताओ x प्लस 3 का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल से करना पड़ेगा। तो x का कितना हो जाएगा आपका 1 और प्लस 3 का कितना हो जाएगा बेटा 0।
आ जाइए यहाँ पे आ जाइए, 3 इंटू में log x प्लस 4 का कर रहे हैं, ये स्प्लिट फंक्शन की कैटेगरी में भी आ गया ना, स्प्लिट ही तो हो गया, इसका अलग और इसका अलग, साथ साथ में डिफरेंशिएशन, तो कैसा हो गया बेटा ये स्प्लिट। 3 इंटू log x प्लस 4 है, 3 इंटू में कितना है log x प्लस 4, तो क्या ये x प्लस 4 बन के बटे में आ जाएगा, आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन x प्लस 4। फिर से हम x प्लस 4 का जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो x का कितना बन जाएगा बेटा 0, x का कितना बन जाएगा 1, x का कितना हो जाएगा सर आपका 1, और 4 का कितना हो जाएगा आपका 0, 4 का कितना हो जाएगा 0, क्यों हो जाएगा भाई 0, क्योंकि 4 तो सर एक कांस्टेंट फंक्शन है, 4 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा बेटा 0 प्लस 4, ऐसे ही लोग x प्लस 5 का कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन x प्लस 5, और x का कितना हो जाएगा आपका 1 और 5 का कितना हो जाएगा बेटा 0। इतनी बात समझ में आई आपको। देखिए इसी फंक्शन को क्या मैं अब इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। बस हो गया सवाल, इतना ही करना होता है। अब क्या करना है हमको क्या निकालना है बेटा, देखो थोड़ा छोटा कर देते हैं इस सवाल को। अब क्या करना है हमको, dy बटे dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बटे dx। आ जाइए, इतना समझ में आगे होगा आपको, छोटा कर दिया है मैंने सवाल, ठीक है ना, आगे पहले समझ में आया होगा। अब हमको क्या निकालना है, dy बटे dx। अगर मैं यहाँ से dy बटे dx का वैल्यू निकालना देखूंगा तो ये बाई भाग में जाएगा, भाग में है तो किस में जाएगा बेटा, इधर गुणा में, तो बाई और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस का कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ y का एक वैल्यू भी तो है, y का वैल्यू कितना है, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। तो यहाँ y का वैल्यू लिख सकते हैं आप, और इस सवाल को विदाउट एलसीएम लिए या एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हैं। देखिए जरा, तो यहाँ से dy बटे dx का एक वैल्यू निकल के आएगा बेटा, जहाँ पर हम y की जगह पे कितना लिख रहे होंगे, x प्लस 3 का स्क्वायर, बोलिए, और x प्लस 4 की क्यूब, x प्लस 4 की क्यूब, और इंटू में कितना x प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और इंटू में कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा इंटू में 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये सब किसका वैल्यू हो गया, ये सब वैल्यू हो गया आपका किसका, dy बटे dx का, 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये सारा वैल्यू किसका हो गया बेटा, dy बटे dx का, ठीक है ना। ये सवाल समझ में आया आप लोगों को, बहुत बेहतरीन सवाल है, जिसमें हमने क्या करा था, y बराबर कितना था आपका x प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 4 की क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। अभी तक मैंने आपको 3 सवाल इस पे कराई, और तीनों में मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी सिखाने की कोशिश करी है। देखिए मैं पहले सवाल से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे ये वाला सवाल था आपका, जब कितना था बेटा, y बराबर log x की पावर cos x, है ना। ये सवाल एक अलग तरीके का है, ये सवाल एक अलग तरीके का है, और ये सवाल एक अलग तरीके का है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी का कंटेंट जो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल हो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने का टाइम है, इतना ज़्यादा यूटिलाइज करने का टाइम है कि अगर आप में 1 सेकेंड भी या 1 मिनट भी या जितना भी समय आपने व्यर्थ करा, उतने समय में आपका कंपटीटर जो आपके साथ में बैठ के पढ़ रहा है वो आपसे एक सवाल आगे निकल सकता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा के दूँ। बीच में इसी वजह से हम लोग किसी प्रकार की कोई बात भी नहीं करते, सीधा आपको कंटेंट देने की कोशिश करते हैं कि लगातार आपका बस जो भी 2-4 दिन जो भी है बचे हुए, जितने भी दिन हैं 10-20 दिन जो भी बचे हुए हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाए, ठीक है ना। आइए बेटा अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल फिर से कुछ अलग रखा है हमने। y बराबर, इस बार क्या सवाल है आपका, y बराबर सवाल है आपका, y बराबर क्या सवाल है आपका जी, y बराबर सवाल है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस x की पावर कितनी है, x की पावर है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बीच में क्या लग गया, प्लस, यहाँ पर भी क्या लग गया, प्लस। जैसे ये वाला सवाल था, जब हम बीच में क्या लगा के कर रहे थे बेटा, माइनस। जैसे हम तुम ये वाला सवाल कर रहे थे तो यहाँ पर बीच में क्या था, माइनस। इस बार सवाल में क्या है बेटा, प्लस है, क्या है, प्लस। इस बार सवाल में क्या है आपका, प्लस, जहाँ बीच में क्या आ गया इस बार, प्लस। अगर प्लस आ गया तो हम क्या करेंगे, प्लस आ गया तो फिर से क्या करेंगे, इसको भी हम तुम कितना मान लेंगे बेटा, a, और इसको कितना मान लेंगे बेटा, b, इसको कितना मान लेंगे, b, a और b मान लेंगे। तो y का एक फिक्स वैल्यू आपके पास बन के आएगा a प्लस b। y का वैल्यू क्या बन के आ गया आपके पास, a प्लस b, ठीक है ना। जहाँ a का वैल्यू कितना है आपका बताइए,
ए का वैल्यू है आपका कितना x प्लस 1/x की पावर x, बी का वैल्यू कितना है x की पावर x प्लस 1/x। जब यहाँ से इतना कर लिया आपने तो आपको निकालना है dy बटे dx। क्या निकालना है आपको? dy बटे dx। देखिए जरा, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, तो क्या बनेगा आपका dy बटे में कितना dx बराबर में कितना dA बटे में dx प्लस का कितना dB और बटे में कितना dx। तो अल्टीमेटली हमको निकालने किसकी वैल्यू है? dA बटे dx की और dB बटे dx की। बस यही वैल्यू क्या करनी है अपन को? निकालनी है, ठीक है ना। जब ये वैल्यू आप निकालेंगे तब देखिए जरा क्या है। अब यहाँ से a का वैल्यू सुनो, a का वैल्यू अपने कितना लिख रखा है बेटा? x प्लस 1/x की पावर कितनी है? x, ठीक है। इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं। तो a का वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो क्या x के बटे में 1 लेकर सॉल्व कर लूँ? कितना बन जाएगा? x² प्लस 1/x की पावर कितनी? x। बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत मजा आएगा इस सवाल को करने में। अब क्या है? फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो दोनों पक्षों का क्या लेने पर? लॉग, ऑन टेकिंग लॉग। दोनों पक्षों का क्या लेने पर बेटा? लॉग लेने पर। क्या लेने पर? लॉग। देखो जरा, x² 1 क्या ऑन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का क्या लेने पर बेटा? log। जब आप log ले रहे होंगे तो क्या बनेगा बताइए? यहाँ से log ले रहे होंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? log a बराबर में कितना? log x² प्लस 1 में कितना? x और की पावर कितनी है? x। अब बताओ यहाँ पर log की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? log की पावर log m की पावर कितनी? n। log m की पावर कितनी? n। तो पावर कहाँ जाएगी आपकी? पहले, यानी कि x कहाँ जाएगा आपका? पहले। और कितना लिख लेंगे बेटा? log x² प्लस 1 में x लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ से क्या है? log m/n हो गया। log m/n हो गया तो आप इतने को क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। समझ में आ रहा है भैया? क्या लिख सकते हैं आप? log m माइनस log n। देखेंगे जरा, log a बराबर x, तो कितना हो जाएगा? log x² प्लस 1 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका? log x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? log x² प्लस 1 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका? log x। देखिए, अगर मैं अंदर x से गुणा कर दूं तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं x से गुणा कर दूं तो यहाँ पर भी आपका x आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका सब में क्या आ जाएगा आपका? x। क्या जाएगा? x, यानी कि माइनस का x log x, ठीक है ना। बस हमने क्या करा? x से अंदर गुणा कर दिए। समझ में आया आप लोगों को? हमने क्या करा है? x से अंदर क्या कर दिया बेटा? गुणा। तो अब यहाँ पर बहुत प्यारा सवाल बन गया। देखिए, इस फंक्शन को कौन सा मानोगे? फर्स्ट, और इसको सेकंड। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। मानोगे कि नहीं मानोगे? अब देखिए, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कितना बेटा? x, ठीक है ना। तो log a का कितना हो जाएगा? 1/a इंटू में कितना? dA और बटे में कितना आपका? dx। dA अपॉन में कितना? dx। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऐसे किसका डिफरेंशिएशन होगा? सेकंड का। तो log x² प्लस 1 है। कितना है भैया? log x² प्लस 1। तो क्या log x² प्लस 1 को 1/x² प्लस 1 लिख सकते हैं? बोलो हाँ कि नहीं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस x² प्लस 1 का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, जैसे पिछले सवाल में हम कर रहे थे कि log x की गुणा में log की गुणा में जो भी होता है उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन होता है। तो x² का कितना हो जाएगा बेटा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। और 1 का कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। वेरी गुड। अब देखो, फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो प्लस सेकंड ऐसे, यानी कि log x² प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही, और x का कितना हो गया? 1। इस x का कितना हो गया बेटा? 1। अभी तक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के डिफरेंशिएशन को करा, कितना आ गया? यहाँ से यहाँ तक। अब हम तुम इस वाले सवाल पे करते हैं माइनस। माइनस बीच में देखो, फर्स्ट ऐसे यानी कि x ऐसे, ठीक है भैया? x ऐसे और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1/x। कितना हो जाएगा आपका? 1/x। बीच में क्या लगाएंगे बेटा आप? प्लस। बीच में क्या लगाएंगे आप? प्लस। प्लस log x ऐसे का ऐसे, log x भी तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। और x का कितना हो जाएगा बेटा? 1। कितना हो जाएगा आपका? 1। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? देखो, मैंने क्या करा है, पहले हमने x इंटू log x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करा है। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन। सेकेंड कितना है आपका? log x² प्लस 1। तो log की जो गुणा है वो भाग में आएगा ही आएगा। बोलो यार हाँ कि ना। उसके बाद में x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया तो x² का कितना हो गया? 2x और 1 का कितना हो गया? 0।
एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन कैसे होता है, समझाया मैंने आपको कई बार कि जब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर होगी वो कहाँ जाएगी, पहले, और पावर में से कितना घटा के लिखेंगे आप, 1। कितना घटा के लिखेंगे आप, 1। तो लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करा तो 2x और प्लस का कितना हो गया, 0। उसके बाद में सेकंड फंक्शन ऐसे और x का करा तो कितना हो गया बेटा, 1। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंशिएशन है वो कितने का है, केवल इतने का है, ठीक है ना बेटा। इतने के डिफरेंशिएशन को मैंने यहां समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद देखेंगे हम इतने सवाल को कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट सेकंड क्या लगा रहे हैं बेटा, x log x, क्या लगा रहे हैं, x। तो x अपना फर्स्ट, log x सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसी log x का कितना हो गया आपका, 1/x। log x का कितना हो गया बेटा, 1/x। बीच में क्या लगाएंगे सर आप, प्लस, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। log x ऐसी और x का कितना हो गया बेटा, 1। कोई दिक्कत परेशानी, बड़ा सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे सवाल हमेशा ही 8 नंबर में आते हैं। आज की जो क्लास है आपकी, मैंने दोबारा तिबारा बता रहा हूँ इस बात को कि यहाँ से 8 नंबर का श्योरिटी के साथ फंसेगा आपको, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ से अगर मैं dA/dx का वैल्यू निकालना चाहूँ बेटा, तो यहाँ से ये a जो है वो इधर किस में चली जाएगी, गुणा में। तो a और यहाँ पर कितना हो गया, देखो x की गुणा 2x से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x² अपॉन में कितना, x² प्लस 1, प्लस यहाँ से क्या बना आपका log x² प्लस का कितना, 1, और यहाँ से x से x क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। तो माइनस का कितना हो गया बेटा, 1, माइनस का कितना हो गया आपका 1, और ये प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस का कितना हो गया log x। क्लियर, समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो कि जो इतना लिखा हुआ सवाल है, हम अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो log x² प्लस 1 और log x हो रहा है। इसमें log m माइनस log n लगा सकते हैं। log m माइनस log n लगा हुआ तो log m माइनस log n का वैल्यू कितना होता है, log m/n। कितना होता है बेटा, log m/n। इसको छोटा कर लेते हैं अपन, है ना। देखो छोटा करके इधर साइड, ठीक है, आ जाइए बेटा। अब यहां से क्या कर रहे हैं अपन, log x² प्लस 1 और माइनस का कितना हो रहा है आपका, log x। तो dA और बटे में कितना हो गया आपका dx। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/x की पावर x। तो लगाइए सर, x प्लस 1/x की पावर कितनी है, x। और यहाँ पर क्या लिखेंगे सर आप, 2x² अपॉन में कितना, x² प्लस 1, माइनस माइनस सॉरी प्लस ही लगा लीजिए, प्लस log m माइनस log n को कितना लिखोगे बेटा, log x² प्लस 1, x² प्लस 1 और अपॉन में कितना आपका x और माइनस का कितना 1। ये माइनस का 1 एज इट इज। तो ये किसका वैल्यू हो गया बेटा, dA/dx का, ठीक है ना। dA/ में कितने का है ये, dx का, सॉरी किसका वैल्यू आ गया ये, dA/dx का। आगे अब वैल्यू किसका निकालना है, dV/dx का, ठीक है ना, dV/dx का। dV/dx का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास b का वैल्यू भी तो होना चाहिए। तो देखेंगे वहां से b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू कितना है सर, x की पावर x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं आप, x² प्लस का 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं बेटा, x की पावर कितना, x² प्लस 1, x² प्लस 1। ये b का वैल्यू है, किसका वैल्यू है ये, b का। देखो b का वैल्यू कितना, x की पावर x² प्लस 1 और अपॉन में कितना x, ठीक है ना। ऑन टेकिंग log, दोनों पक्षों का फिर से क्या लेने पर बेटा, log, ऑन टेकिंग log, दोनों पक्षों का log लेने पर। तो क्या बनेगा बेटा, log b, क्या बनेगा आपका log b। और इसमें क्या लिखेंगे आप, log x की पावर x² प्लस 1 अपॉन में कितना x, ठीक है ना। तो पावर कहाँ जाएगी सर, पहले, कहाँ जाएगी, पहले। ये और भी बेहतरीन सवाल है, x² प्लस 1 अपॉन में x और इंटू में कितना हो गया आपका log x। कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं सर, जो ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसको x² प्लस 1 को x प्लस 1/x ही लिख लूँ और इंटू में कितना लिख लूँ बेटा, log x। ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, फर्स्ट, और ये कौन सा हो गया आपका, सेकेंड। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से हम किसके रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, किसके, x के। देखो बेटा आ जाओ, अरे इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अच्छा देखो आ जाओ, यहां से करते हैं बेटा। तो कितना है, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dB और बटे में कितना आपका dx। फर्स्ट ऐसे ही, यानी कि x प्लस 1/x, ऐसे का ऐसे। log x का करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/x। log x का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/x। अच्छा आप कहोगे सर आपने x² प्लस 1/x को x² प्लस 1/x को x प्लस 1/x क्यों लिख लिया।
अगर मैं इसी तरीके से करना चाहता तो मुझे अंश बटे हर बताना पड़ता, और अब ये जो इस फंक्शन में लिख रहे हैं तो ये स्प्लिट बन गया बेटा। कैसा बन गया? स्प्लिट। तो हम स्प्लिट में कर लेंगे आसानी से। तो इसमें हमने देखो फर्स्ट ऐसे ही छोड़ा और सेकंड log x का करा तो कितना हो गया आपका 1/x। कितना हो गया आपका 1/x प्लस सेकंड ऐसे यानी कि log x ऐसे का ऐसे। उसके बाद x का करोगे तो कितना 1, x का कितना 1। ये 1/x का कितना हो जाएगा log x। कितना हो जाएगा log x? नहीं सर, 1/x का समाकलन कितना होता है? 1/x का समाकलन कितना होता है? log x। लेकिन समाकलन थोड़ी ना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा हम तुम अपकलन, इसीलिए मिस्टेक से जरूर बचेंगे आप, है ना। तो 1/x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ, क्या 1/x को x की पावर -1 लिखा जा सकता है? बोलो यार हाँ कि ना। भाई नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस की होगी तो किस में हो जाएगी बेटा? माइनस में। किस में हो जाएगी? माइनस में। देखिए जरा, तो 1 ऐसे ही x की पावर -1 का करोगे तो पावर कहाँ जाएगी? पहले। पावर कहाँ जाएगी? पहले। और पावर में से कितना घटाएंगे आप? 1। कितना घटाएंगे आप? 1। तो पावर में से जब आप 1 घटाओगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी? -2। x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी? -2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? dv बटे में कितना? dx, x प्लस 1/x और इंटू में कितना आपका 1/x प्लस कितना बेटा? log x और 1 माइनस 1 में कितना हो गया आपका? x²। ठीक है ना, dv बटे dx। log v का 1/b भी तो लिखना चाहिए था। log v का 1/b और 1/b से b इधर किस में पहुंच गया? गुणा में। तो यहाँ से dv बटे dx का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो b का वैल्यू कितना है बेटा? b का वैल्यू है x की पावर x प्लस 1/x और यहाँ से कितना बच गया आपका? x प्लस 1/x और इंटू में कितना 1/x प्लस log x और इंटू में कितना 1 माइनस का कितना 1/x²। ठीक है ना, ये किसका वैल्यू हो गया? dv बटे dx का। निकालना किसका है? अब मैं बस आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूँगा इस सवाल के लिए कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटे dx जो किसके बराबर है? dy बटे dx किसके बराबर है? बोलो सवाल में देख के बताओ कि सर dy बटे dx जो है वो dA बटे dx और प्लस dv बटे dx के किसका है? बराबर है। बस आपको करना क्या है? dA बटे dx और dv बटे dx का वैल्यू इस सवाल में ला के रखना है जो किसके बराबर हो जाएगा आपका? dy बटे dx के। ठीक है ना, 8 नंबर का सवाल कर रहे हैं हम तो थोड़ा बड़ा सवाल होगा। इस बात से बिल्कुल भी हताश ना हो कि सर बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि नंबर भी बड़े हैं सर। कितने बड़े नंबर हैं? 8 नंबर हैं। ठीक है ना, आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है आपका? y बराबर log x की पावर x प्लस x की पावर log x। ठीक है, फिर से क्या करेंगे हम? a और b मानेंगे, है ना। यही तो करेंगे सर। इतने को कितना मानोगे आप? a और इतने को कितना मानोगे आप? b। मान लें? करें बेटा? बताओ। देखो करते हैं बेटा, चलिए आप करिए, एक बार आप करके देखिए, लगाइए इसमें सवाल को, वीडियो को यहीं पॉज करके लगा के देखिए कि कितना सवाल बनेगा, कर पाते कि नहीं कर पाते। अब तक जो मैंने आपको सिखाया है आपसे होता है या नहीं होता है। आप क्या करिए कि इस सवाल में इसको कितना मान लीजिए बेटा a और इसको कितना मान लीजिए आप b। होमवर्क में छोड़ें ये सवाल आपके लिए। चलिए ये सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा, आप होमवर्क में इस सवाल को करके ला के देंगे। जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में भी नहीं दे सकते आप, तो चलो मैं ही करवा देता हूँ, क्योंकि कमेंट में इतना सवाल आंसर कहाँ से लिखेंगे। मैं ही करवा देता हूँ बेटा, होमवर्क नहीं छोड़ रहे। इस सवाल को कितना मान लिया आपने a और इस पार्ट को कितना मान लिया आपने b। ठीक है ना, इतने पार्ट को हमने a मान लिया और इतने पार्ट को कितना मान लिया हमने b। तो y का एक वैल्यू बन के आ गया, कितना बन के आ गया बेटा? y बराबर a प्लस b। y बराबर कितना बन के आ गया आपका? a प्लस b। तो फिर से क्या करोगे आप? ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष बेटा? x के सापेक्ष। तो क्या बनेगा आपका? dy और बटे में कितना? dx। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? dA और बटे में कितना? dx और प्लस का कितना? db और बटे में कितना आपका? dx। ठीक है ना, यही तो बन के आ गया। तो अब हमें dA बटे dx और db बटे dx का वैल्यू निकालना पहले की तरह जो हम तुम करते हुए आ रहे। सो एक बताओ, सुनो क्या वैल्यू है बेटा? a का वैल्यू कितना है बताओ? a का वैल्यू कितना है आपका? log x की पावर कितनी है बाबू? x। log x की पावर कितनी है? x। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेने पर बेटा? log लेने पर। क्या लेने पर? log लेने पर। ठीक है ना,
दोनों पक्षों का क्या लेने पर log, तो क्या लिखा जाएगा सर आपका log a, कितना लिखा जाएगा आपका log a, और इसमें log x की पावर कितने लिखेंगे आप x, तो पावर कहाँ जाएगी सर आपकी पहले, पावर कहाँ जाएगी बेटा पहले, तो log a का जो वैल्यू बनेगा आपका, log a का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा x log x, x log x, यही तो बनेगा। तो इतने को आप क्या मानोगे, आप इसको फर्स्ट और इसको क्या मानोगे पूरे को सेकंड, इसको क्या मानोगे आप सेकंड, ठीक है ना बेटा। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो log a का कितना हो गया बेटा 1/a, और a का कितना हो जाएगा dA/dx, ये चीजें तो रट गई होंगी आपको अब, है ना। तो 1/a इंटू में कितना dA/dx, फर्स्ट ऐसे ही, यानी कि x ऐसे ही। log x का करोगे तो log की जो गुणा में होगा वो बटे में आएगा, log की जो गुणा में होगा वो कहाँ आएगा बटे में, मैं सीधे गुणा में कह रहा हूँ, ठीक है ना, log की जो गुणा में होगा वो कहाँ आएगा बेटा बटे में, तो 1/ में कितना आ गया आपको log x। अच्छा फिर इस log x का भी तो करोगे, बोलो यार हाँ कि ना, कि सर बिल्कुल करेंगे, तो log x का कितना हो जाएगा आपका 1/x, क्या फिर 1 का नहीं करोगे, करोगे, 1 का कितना हो जाएगा 1, सॉरी x का कितना हो जाएगा 1, लास्ट में x का भी तो करोगे, x का कितना हो जाएगा 1, तो भाई साहब x से x क्या हो गया कट गया, बोलो सर हाँ कि ना। अभी तक हमने क्या करा, फर्स्ट ऐसे लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, अब बीच में क्या लगाओगे सर आप प्लस, बीच में क्या लगाओगे आप प्लस, तो प्लस बीच में लगा लिया हमने, तो उसके बाद में log x ऐसे का ऐसे, log x ऐसे का ऐसे, और x का कितना हो गया बेटा, इस वाले x का कितना हो गया 1, बोलो यार हाँ कि ना। अब हमें तुम्हें यहाँ से वैल्यू किसका निकालना है बेटा, dA और बटे में कितना dx, dA बटे में कितना dx, तो यहाँ से क्या जाएगा सर बोलो जरा 1/log x, और प्लस का कितना बेटा log x, ठीक है कि नहीं, और ये a कहाँ जाएगा इन सब की गुणा में, a कहाँ जाएगा बेटा गुणा में, तो यहाँ से dA और बटे में कितना हो गया आपका dx, तो 1/log x, और log इंटू में कितना आपका log x, और a का वैल्यू कितना हो गया, a का log x की पावर x, log x की पावर x, इतना समझ में आया आप लोगों को, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। हमने क्या करा, यहाँ तक डिफरेंशिएशन था और ये किसका वैल्यू लिख दिया बेटा a का, किसका वैल्यू लिख दिया a का। अब हम एक नए पेज पे ले लेता हूँ, चलो इस सवाल को यहीं छोटा करके लिख लेते हैं, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर पहुँचो, इधर पहुँचो, इधर पहुँचो, ठीक है आ जाइए। अब करते हैं, अब हमें तुम्हें किसका वैल्यू लिखना है b का, दिखेगा तो ये बच्चों को दिखेगा, ये इतना छोटा नहीं दिखेगा, पूरी को, अच्छा ये ठीक है, देखो जरा सुनो, अभी आ जाइए जरा, b का वैल्यू क्या है बेटा, b का वैल्यू क्या है आपका, x की पावर कितनी हो रही है आपकी log x, x की पावर कितनी हो रही है log x, तो ऑन टेकिंग log, फिर से दोनों पक्षों का क्या लेने पर लघुगणक, दोनों पक्षों का log लेने पर, है ना। अच्छा यहाँ log मैंने शुरू में बता दिया है कि सबके बेस पे कितना है बेटा e, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका log e बेस पे e बराबर log x की पावर कितनी बेटा log x, प्रॉपर्टी लगेगी तो ये पावर कहाँ जाएगी सर पहले, प्रॉपर्टी लगेगी तो बेटा पावर कहाँ जाएगी आपकी पहले, तो कितना बनेगा log e बेस पे b, है ना, बराबर में पावर कहाँ आ गई बेटा पहले, तो देखो कितना हो गया log x, और इंटू में कितना हो गया आपका log x, नहीं हुआ। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएं या log x की गुणा log x से कर लें, log x की गुणा log x से कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बनेगा log b बराबर में कितना हो जाएगा आपका log x का स्क्वायर, पावर 2 हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में बेटा x के, तो log v का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1/b इंटू b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dv, और बटे में कितना dx, पावर कहाँ जाएगी सर आपकी पहले, और पावर में से कितना घटाएंगे आप 1, ठीक है ना, log x ऐसे का ऐसे ही, और उसके बाद में d/dx कितना लिखेंगे आप log x, d/dx कितना लिखेंगे आप log x, तो कितना बनेगा बेटा 1/b इंटू में कितना आपका dv, और बटे में कितना आपका dx,
तो यहाँ पर क्या हुआ सर 2 log x, 2 और इंटू में कितना log x, और log x का वैल्यू कितना हो गया सर 1/x। कितना हो गया बेटा 1/x। तो बेटा बताओ dv/dx का वैल्यू कितना हो गया, dv/dx बराबर कितना हो गया आपका 2 log x अपॉन में कितना x और इंटू में कितना हो गया आपका b। अब बताओ यहाँ से dv/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, dv/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 log x अपॉन में x और इंटू में b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है x की पावर log x। x की पावर कितनी है बेटा log x। बोलो सर हाँ के ना, कोई दिक्कत परेशानी? आप चाहें तो इस x को ऊपर ले जाके log x, x की पावर log x माइनस 1 भी कर सकते हैं, तो इतना ही रहने देना। dv/dx का वैल्यू कितना हो गया बेटा 2 log x अपॉन में कितना x इंटू x की पावर में कितना log x। अब बस आपको क्या करना है, तुम्हारे लिए अब होमवर्क ये है कि तुम्हें dy/dx का वैल्यू निकाल के देना है, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको निकाल के देना है। आज की जो हमारी क्लास हुई है, जिसमें हमने कुछ सवाल करे हैं बेटा। शुरू में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझाई जो किसके बारे में थी, आपकी फर्स्ट सेकंड के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड में हमने फर्स्ट को ऐसे ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको समझाए। उसके बाद में मैंने बताया कि सवाल पूरा आपका 8 नंबर का यहाँ से एक्सरसाइज आनी ही आनी है। हर कीमत पर आपको 8 नंबर का सवाल यहाँ से देखने मिलेगा। कितने नंबर का? 8 नंबर का। आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 में से 8 नंबर को पक्का कर लेते हैं तो बाद के जो 92 नंबर हैं उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे कुछ भी छूट जाता है बेटा तो उसमें बड़ा डिप्रेशन हो जाता है बच्चा, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि उतनी ही मार्किंग के लिए आपको 4 सवाल करने पड़ रहे हैं। उतनी ही मार्किंग के लिए आपको कितने सवाल करने पड़ रहे हैं? 4। और उसी मार्किंग के लिए आपको केवल एक अकेला सवाल पक्का करना पड़ रहा है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, आप बिल्कुल मुझ पर भरोसा करके चले कि यहाँ से सवाल पक्का आएगा, ठीक है ना। अभी हम डिफरेंशिएशन पे 2 या 3 क्लासेस और लेने वाले हैं, 2 या 3 2 क्लासेस और लूँगा मैं, आपकी 2 क्लासेस और लूँगा डिफरेंशिएशन पे, जिसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब यहाँ से कोई सवाल बचकर नहीं जाएगा। अगर आपने क्लासेस को प्रॉपर तरीके से देखा है, बहुत ठीक से देखा है, ध्यानपूर्वक देखा है, तो अभी भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो गया होगा कि हाँ यहाँ से कोई भी सवाल आपसे बचकर नहीं जाएगा। बस हमने क्या क्या है कि हमने आपसे बहुत सारी बातें नहीं की। बहुत सारी बातें ना करने का कारण है कि आपका जो ये समय है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। समय को अगर आप इज्जत देंगे तो एक दिन समय आपको इज्जत देगा, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी क्या है, हमने समय की वजह से केवल और केवल आपसे बस कंटेंट डिलीवरी की है, ठीक है। आप लोग बस क्या करें कि एप्रिसिएशन करें, एप्रिसिएशन के साथ में बस हमको मोटिवेट करते रहें। आप कुछ लाइक कमेंट्स वगैरह जो भी कर रहे हैं करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है आप लोगों को सभी के साथ में। कल आपके साथ में हमने एक न्यू टीचर से भी आपके साथ में जोड़े, जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते हैं, मिस्टर विवेक सर। विवेक सर ने बड़ी अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आप उनकी क्लासेस को अनीश सर अपनी केमिस्ट्री की तरफ से लेकर चल रहे हैं। एक आध दिन में हम आपके लिए फिजिक्स के बारे में भी कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, और मैं आपके साथ में मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप इन क्लासेस को खूब फ़ायदा उठाएं और अपने मार्क्स को बहुत अच्छा बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।